जी नमस्ते। नमस्ते। हरि प्रसाद जी, आप ये दवाइयाँ दादू को दे दीजिएगा और जब तक हम लौट के नहीं आते प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। रानी, तुम आजकल अपने नाम को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही? मतलब रानी साहिबा बिना बॉडीगार्ड के कैसे रह सकती है? हरि प्रसाद जी को कल पिताजी यहाँ छोड़ गए थे। उन्हें लगता है दादू और हमें सुरक्षा की जरूरत है। ऐसे राजा बाजा, अब तुम्हें क्या इस बात से भी चिढ़ हो रही है कि हमारे यहाँ एक पहरेदार है? माफ कर दो हमको रानी गायत्री, आपकी सुरक्षा से बढ़कर आमेर कोर्ट में भला कुछ हो सकता? लेकिन आपका ये पहरेदार आपको इस हमले से बचा सकता है। राजा, बदतमीजी की ना तो हम तुम्हारे बाल बिगाड़ देंगे। लो। चलो, तुम पे तरस खा के तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे भी तुम्हें जलन हो रही होगी ना? तुम्हारे पिताजी हमें राजघराने के सदस्य की तरह सब कुछ दे रहे हैं और तुम्हें एक मामूली प्रजा की तरह कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बाबा का नाम राणा इंद्रवदन सिंह देव। तुम्हें तो आमेर कोर्ट की असली रानी हो। क्या? कुछ नहीं। रानी, मैं जानता हूं तुम ठीक कह रही हो। मैं भी चाहता हूं कि महाराज काल बदल जाएं, लेकिन वो बदल चुके हैं ये मानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन तुम उन्हें जानती नहीं हो, मैं जानता हूं। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है ना, तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस जमाने में एक राजा का कमजोर होना एक पाप था, और वही पाप राणा जी ने किया। हमने तो बस उन्हें इस पाप की सजा दी। और इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता होती है रानी। तुम होशियार रहना, और अगर पिताजी तुम्हारे लिए कुछ करें या तुम्हें कुछ भी दें, तो सबसे पहले मुझे बता देना। क्यों? तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हें क्या लगता है हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते? प्लीज, मेरे लिए। ठीक है पतिदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ये आज्ञाकारी पत्नी वाले रोल में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस आज्ञाकारी पत्नी की बात मानिए और जल्दी से चलिए। चलो राजा, बहुत देर करते हो। राजा सुन तो। राजा, मैं कब से कुछ दिखाने के लिए तेरा इंतजार कर रही थी। चल, आंखें बंद कर। माँ। अरे कर ना। अब देख। राजा, हमने जो पाप किए हैं उसकी भरपाई तो शायद कभी नहीं हो सकती, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, और ये उस कोशिश में हमारा पहला कदम है। यानी पिताजी ने अपना सब कुछ रानी के नाम करवा दिया। राजा, भगवान ने मेरी सुन ली। रानी तो साक्षात लक्ष्मी है। अब देखना, इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी ने पहली बार उम्मीद तो जगाई है, बस ये उम्मीद झूठी ना निकले। सही सही भाव लगाओ ना। महंगी कहाँ है? नहीं, कितना हुआ इसमें? 2 रुपया। रानी, महाराज काल, खरीदारी हो गई? लाओ, हमें दो। नहीं हम उठा लेंगे। ठीक है।
तुम्हारा बस चले तो पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधे पे ले लो, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम हैं। रानी, हम जानते हैं कि तुम अब तक हमसे नाराज हो। प्लीज रानी, नाराज मत हो। हम बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम ना तो एक अच्छे पिता हैं, ना अच्छे पति, पर हम एक अच्छे ससुर बनना चाहते हैं, जिसमें हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। बोलो, हमारी मदद करोगी? गुड। रानी, हमें पार्टी के दफ्तर में 2 मिनट का काम है, हमारे साथ चलो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो उसके बाद हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। जी। शांति रखिए, पार्टी का अनुशासन मत तोड़िए। तुम यहीं रुको, हम देखकर आते हैं क्या चल रहा है। पार्टी का अनुशासन मत तोड़िए, शांति रखिए। अरे आप उस प्रस्ताव पर दस्तखत कैसे कर सकते हैं महाराज काल? दस्तखत कैसे कर सकते हैं? हम दस्तखत कर चुके हैं। आमेरकोट की सीट औरतों के लिए आरक्षित की गई है। हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं। महाराज, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि औरत और मर्द बराबर हैं? नहीं, हमें नहीं लगता कि औरतें मर्दों के बराबर हैं। औरत मर्दों के बराबर नहीं, उनके ऊपर होती है, उनसे बेहतर है। अभी हाल ही में किसी ने हमें इस बात का एहसास दिलाया है। औरतें धरती की तरह होती हैं, जो सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब भूचाल आए तो सब कुछ पलट भी सकती है। ये सब बातें हैं महाराज। इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के लिए कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और हमारे यहाँ महिलाओं का स्तर इतना कमजोर है कि ये सब बातें नहीं सोच सकती। ये आपसे किसने कहा? हमारी बहू को देख लीजिए, वो पूरे विश्वविद्यालय में नंबर 1 पर आई है, और उसके क्लास में बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, विद्या औरत का जेवर है, इसलिए हमारे देश में विद्या का देवता नहीं, देवी होती है, सरस्वती। महाराज, राजनीति तो गंदी नाली है। ऐसी पढ़ी लिखी औरतें डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगी, राजनीति में गली गली धक्के कैसे खाएंगी? ये हम और आप सोचने वाले कौन होते हैं? शायद कोई ऐसी महिला हो जो अपने बारे में नहीं बल्कि देश के बारे में सोचती हो, जो कुछ करना चाहती हो लेकिन उसे मौका ना मिला हो, या कोई उसे प्रस्ताव ना दे। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप अपनी बहू से उम्मीदवार बनने के लिए क्यों नहीं बोलते? वो पढ़ी लिखी हैं, अच्छे खानदान की बहू हैं, और उन्हें राह दिखाने के लिए आप हैं। अगर वो उम्मीदवार बनने के लिए मान जाती हैं तो हम सब इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सोचने का वक्त दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कहें, पर हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि आमेरकोट की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, और रानी, तुमसे बेहतर उम्मीदवार और कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं महाराज, हम शायद इतनी बड़ी बात के लिए तैयार ही नहीं है। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम तुम्हारे साथ है ना, हम तुम्हें तैयार करेंगे। बस तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो ना? नहीं, राजघराने के लोगों के लिए ये राज करना बहुत मामूली सी बात होगी, पर हम एक छोटे से गरीब से घर की साधारण सी लड़की हैं। हमारे लिए ये चुनाव, राजनीति, ये सब दूसरी दुनिया की बातें हैं। हम बस अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी करना चाहते हैं, ताकि अपनी दादू का ख्याल रख सकें,
इससे ज्यादा हमारी कोई जरूरत है ही नहीं। रानी, आमिर कोर्ट को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारी पार्टी की उम्मीदवार बनकर तुम आमिर कोर्ट को एक ऐसी उम्मीदवार दे सकती हो जो उसकी मदद करे। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इस चुनाव के लिए तैयार करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हम समझते हैं, पर अगर सच कहें तो हमें नहीं लगता आप और हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारी सोच अलग अलग है, हमारे विचार नहीं मिलते। ठीक है रानी, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इस देश को, इस क्षेत्र को तुम्हारी मर्जी चाहिए, मजबूरी नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम हाँ कहती हो तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे आमिर कोर्ट को खुशी होगी। एक बार फिर से सोच लो। काशीराम, मैडम को घर छोड़ दो। अब घर जाइए, हम काम निपटा के आते हैं। तुम्हारी ना को हाँ में बदलने के लिए हम कुछ भी करेंगे रानी, कुछ भी। बस यही बचे। बोरी भर पैसों में तू थैली भर सब्जी लाती है, ऐसे कैसे चलेगा? दादू, हमसे नहीं सब्जी वालों से मोल भाव नहीं होता। अरे तो सीख बाबा, वरना महीने के 15 दिन तुझे नमक से रोटी खानी पड़ेगी। दादू सही बोल रही हैं, हमें तो घर संभालना तक नहीं आता, आमिर कोर्ट क्या संभालेंगे? आमिर कोर्ट तो तुझे ही संभालना है। आखिर तू आमिर कोर्ट की राजकुमारी है। रानी, हमने तो हमेशा सपना देखा है कि तू आमिर कोर्ट की राज सिंहासन पर बैठेगी। दादू बिल्कुल सही कह रही हैं। आमिर कोर्ट की हालत बहुत खराब है। सड़कों से लेकर उम्मीदों तक सब टूटी हुई हैं। और औरतें सड़कों पे क्या, घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये सब बदलना चाहिए। पर राजा, क्या हम ये सब बदल पाएंगे? राजा, हमारी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ये सब करने के लिए तजुर्बे की जरूरत है। तुम जब तक ये सब करोगी नहीं, तजुर्बा आएगा कहाँ से? ये बात भी सही है। राजा, हम इतनी जरूरी बात कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। किस बात पे हंस रहे हो? तुम पे। हम पे क्यों? सही तो कह रहा है राजा, काम करने से ही तजुर्बा आता है। और फिर तेरी मदद करने के लिए राजा के पिताजी है ना तेरे साथ। क्या हुआ, कोई और बात है क्या? वो माँ, आपसे एक बात कहें? नाराज तो नहीं होंगी? नहीं, बोलो बेटा। जो कुछ भी हुआ उसमें पिताजी की जितनी गलती है शायद उतनी ही आपकी। पुरुष जुल्म करता है क्योंकि औरत जुल्म होने देती है। औरत की सहन शक्ति अगर उसकी शक्ति रहे तो अच्छा है, उसकी कमजोरी ना बने। पुरुष शिव है तो नारी शक्ति, शास्त्रों में भी यही लिखा है। किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी। फर्क पढ़ने से नहीं, करने से पड़ता है। और अब तुम्हें आमिर कोर्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने लिए ये रास्ता कभी नहीं चुना था, पर अब इस रास्ते ने खुद तुम्हें चुना है रानी। प्लीज इनकार मत करना। अरे आजकल कोई राजनीति में नहीं आना चाहता,
सबको लगता है कि राजनीति गंदी है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में पहले उतरना पड़ता है। अरे अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी यही सोचा होता कि राजनीति गंदी है, मुझे इससे दूर रहना है, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। राजा, तुम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो, हम तो एक मामूली सी लड़की हैं। रानी, हर खास इंसान शुरुआत में मामूली ही होता है, पर आजकल राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास सोना है, चांदी है, शोहरत है, जबकि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनके पास सोने का दिल है, जैसे तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी है राजा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो रानी, तुम उससे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ हो, पर ये बात तुम खुद नहीं जानती। लेकिन मैं अपना ये फैसला तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम्हें पता है, तुम ना एकदम पिताजी की तरह बात कर रहे हो। इसे मैं तारीफ समझूं या बेइज्जती? तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो मेरी किसी ने पूछी नहीं थी, बस कच्ची उम्र में ही मेरी शादी राजा के पिता से करवा दी गई। होश संभालते ही मेरी बस एक ही पहचान थी, उनकी पत्नी की। घास जब पाँव के नीचे दब जाती है ना, तो पाँव के हट जाने के बाद भी वो खड़ी नहीं हो पाती। मेरे साथ भी यही हुआ। और फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मेरी बेटी बनकर। पहली बार किसी ने बिना कहे मेरे मन की बात को समझा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत नहीं हूं, गलत वो है। रानी, तुमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने राजा के पिता को सबके सामने झुकाया, उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। जिस महाराज काल को मैं जानती हूँ, वो कभी किसी औरत के हाथ में सत्ता को नहीं आने देते। पर आज वो खुद तुझे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है वो बदल गए हैं। रानी, अभी तूने सिर्फ मेरी जिंदगी बदली है। सोच, अगर तू सत्ता में आ गई तो कितनों की जिंदगी बदल देगी। रानी, तुझ पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर माँ तुझे ये मौका दे रही है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। बेटा, एक बार इस बारे में जरूर सोचना। सो जा बेटा, बहुत रात हो गई है। सुबह दुर्गा पूजा के लिए महल भी जाना है। नहीं दादू, ये चैप्टर तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना कोर्स अधूरा रह जाएगा। सोच ले, जब तक तू नहीं सोएगी तो महल में किसी का रथ जागा चलता रहेगा। क्या, उठा ले, हम जाते हैं। नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था दादू। अच्छा, चलते जा। हाँ, चांद, मैं भी तो सुनूं, उठा फोन। पर दादू आप हम सब समझते हैं, हम बूढ़े पैदा नहीं हुए, हम भी कभी जवान थे। दूध पी लेना। अरे जी नहीं, ए जी ओ जी सुनिए जी कहा करो, ताकि लगे तो सही कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। और जब मैं तुम्हें छेड़ता हूँ और तुम शर्मा के मेरा नाम कागज पे लिखने लगती हो, तो ऐसा लगता है कि हम तुम्हारा नाम नहीं लिख रहे थे। अच्छा, वैसे मेरे नाम में डबल ए नहीं आता। सिंगल ही तो लिखा था। अभी तो कहा था कि मेरा नाम नहीं लिख रही। वैसे डार्लिंग, मैंने तुम्हारे घर पर पहरेदार खड़े किए हैं जो मुझे तुम्हारी पल पल की खबर देते हैं।
वैसे मुझे याद करने के अलावा इस वक्त और क्या कर रही हो? हम पढ़ाई कर रहे थे। और इस घर में ना दादू के अलावा तुम्हें कोई याद नहीं करता। सच में? दादू के अलावा और कोई याद नहीं करता? राजा, अच्छा तुम बिजी हो? ठीक है, कल बात करते हैं। नहीं, आप कहिए ना। राजा, अगर तुम्हें सही लगे तो एक बार रानी से बात कर लेना कि वो चुनाव में खड़ी रहे, हमारे लिए नहीं, आमिर कोर्ट के लिए। चलते हैं।